जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, हर कृपा का शुक्राना, आपकी हर कृपा का शुक्राना, सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरु जी, बस आपकी ही भक्ति, आपकी ही आस है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सदा सहाय रहो, सदा सदा सहाय रहो, अपनी छत्र छाया में रखो, अंग संग सहाय रहो गुरु जी, हर वेले हमारे साथ रहो, अंदर बाहर, दुख में सुख में, सोते जागते, बस आप साथ रहो, आपकी कृपा चाहिए गुरु जी। जय गुरु जी, 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 विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 27 जुलाई का सुबह 10:25 पे कर रही हूँ। गुरु जी, अमृत वेले में उठाने का कोटम कोटि शुक्राना है, कोटम कोटि शुक्राना है। मैं अमृत वेले में उठी तो ज़रूर गुरु जी, लेकिन बस थोड़ा सा ही आपका जाप करके, माथा टेक के बस फिर जाके लेट गई। लेकिन यह इतना शुक्राना है कि मैं अमृत वेले में आपके दर्शन कर पाई, उसी के लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ गुरु जी। आपने इतनी कृपा करी है, यही बहुत मेरे लिए है। बस ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखो। ज़रूरी नहीं है कि घंटों बैठ के ही करूँ, मुझे लगता है आपके दर्शन हो जाएं, आँख खुले अमृत वेले में और आपके स्वरूप के दर्शन हो जाएं तो बस जीवन सफल है, दिन अच्छा निकलेगा गुरु जी। मैं सुबह अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि कुछ नींद हावी होती है तो ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। अब मुझे लगा कि मैं फिर शुक्राना सत्संग बाद में करूँगी, तो अब गुरु जी इस टाइम मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना और मेरी अरदास कबूल करना गुरु जी। आज कल मेरा सुखमनी साहब के पाठ का भोग पड़ चुका हुआ है। अब मेरे को आज कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पाठ करके आपके चरणों में समर्पित करूं, आप ही मार्गदर्शन करो। सोचा था जपजी साहब का पाठ आज से स्टार्ट करने का, मुझे लग रहा था कि आप मुझे वो सेवा देंगे, लेकिन शायद अभी वो सेवा आपने मेरे लिए नहीं लिखी, वो सेवा किसी और के लिए लिखी थी। इसलिए अब मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे मार्गदर्शन करो कि मैं अब कौन सा पाठ स्टार्ट करूँ जो आपके चरणों में समर्पित कर सकूँ गुरु जी। क्योंकि पाठ को पढ़ के बहुत शांति मिलती है, वरना कुछ समझ नहीं आता, लगता है फालतू की सांसारिक बातें, पारिवारिक बातें आपको बताकर क्यों आपके सामने ये सब करना है, ये तो आप जानते ही हो हमारा। तो हमें तो आपके चरणों के साथ जुड़ने के लिए आपकी भक्ति चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपका पाठ चाहिए, आपका नाम जाप चाहिए, बस इसी से जुड़े रहो गुरु जी। आज मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए राम नाम की माला कर रही हूँ। इसके बाद आप जैसे भी हो मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे बताओ कि मैं कौन सा पाठ स्टार्ट करूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आज राम जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में आप आओ और अपने दर्शन दो और हमें कृतार्थ करो। जय श्री राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं बोलो राम बोलो राम राम राम। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 बोल सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। काज किए बड़ देवन के तुम, मीर महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महा मुन साप दियो तुम, चाहिए कौन विचार विचारो। को नहीं जानत है जग में कब, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। लाल देह लालील से अर्धव लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। बोल बजरंग बली की जय। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। 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 जय गुरु जी, जय सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे गुरु महाराज की जय 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 जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। मार्ग सख्त दिखाइए संत सुजन का पाथ, पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा हाथ। संत की सेवा दान कर जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ। हाथ जोड़ मांगू हरे सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे देना सब कुछ वार। दीन दास हूँ द्वार की सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने आज जो राम नाम की माला का पाठ आपके आगे करा है, उसको करने में, उसको बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, उसे क्षमा करें। आप भी क्षमा करें, हनुमान जी भी क्षमा करें, राम जी भी क्षमा करें। हर रूप में आप ही हो, आप ही ने क्षमा करना है, आप ही ने सब कुछ करवाना है। गुरु जी बस कृपा दृष्टि बनाए रखना, परिवार में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर रखना, हर नेगेटिविटी से दूर करना, परिवार के आपसी प्रेम संबंध और एकता को बनाना,
सबको सद्बुद्धि दे के सद्मार्ग पे चलाना गुरुजी, सब पर कृपा करना। छोटे छोटे बच्चों पर भी, जो मेरी नातिन पोती हैं, उन पर भी कृपा करो, उन्हें भी विद्या का दान दो, सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें और अच्छे अच्छे काम करके बहुत समाज में, परिवार में अपने परिवार का नाम रोशन करें गुरुजी। उन्हें एक उज्जवल भविष्य दो, सफल नागरिक बनाओ, अपनी भक्ति में लगाओ। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरुजी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरुजी, पूरी टीम को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगी, उसके बाद सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। जो भी गलती हो आंटी अंकल क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं पूरे संगत परिवार से और अपने प्यारे गुरुजी महाराज से। जय गुरुजी महाराज। संगत जी आज है 26 जुलाई और दिन है शनिवार। तो शनिवार को मैं हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज और श्री रामचंद्र जी भगवान से बारंबार नमस्कार करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और मैं शुक्राना करूँगी शनिदेव भगवान का। जय जय शनिदेव महाराज, जय हो गुरुजी महाराज की। संगत जी आज मेरा सत्संग है 26 जुलाई का। तो अभी मैं संगत जी टाइमिंग हो रहा 7:29 और मैं अपना संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आज मैं ना सुबह मॉर्निंग वॉक गई थी, पता नहीं 2 दिन से मुझे ना वही चूहा मरा हुआ, जिसको मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं उसको रास्ते से हटा दी थी कि कोई गाड़ी ना कुचल के चली जाए। वही चूहा मुझे पता नहीं कैसे, जहाँ मैंने हटा के रखा था उससे मतलब कितना मतलब कम से कम 20-25 कदम की दूरी पर वो मुझे मिला बीच रोड पे। तो आज मैंने उसको नहीं हटाया क्योंकि मेरे सामने ना एक कौवा उड़ के आया, उसके पास बैठा। अब मैं गुरुजी महाराज से यही कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज इसको आज मैं तो हटा के मैं कहीं ले नहीं जा सकती। और क्योंकि बारिश हुई थी संगत जी, तो दोनों किनारों पे रोड के पानी भरा था, मैं कहाँ डालती उसको। तो हमारे यहाँ एरिया भी ऐसा संगत जी कि कोई मतलब कहीं आप खुद के जैसे कोई और साथ में होता तो मैं मतलब मन में थोड़ा आता भी, या मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, सुबह हो जाते नहीं मॉर्निंग वॉक, तो मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने गुरुजी महाराज को शुक्राना किया और उनको मैंने बोला गुरुजी महाराज आप ही कुछ कीजिए। तो मैंने देखा संगत जी वो कौवा बैठा था। फिर मैं चली गई, मैंने गुरुजी महाराज को उससे बातें करते हुए और उनका मंत्र जाप भी किया। तो और मैंने एक सत्संग में सुना था, पता नहीं हेमा आंटी का सत्संग था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी आंटी थी, मुझे लग रहा हेमा आंटी थी, पता नहीं ध्यान नहीं है संगत जी। उसमें भी एक शायद गिलहरी के बारे में जिक्र किया था, याद नहीं है संगत जी हेमा आंटी थी कि झुमकी आंटी थी, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो सत्संग में मैंने सुना था कोई गिलहरी का जिक्र किया था कि उसकी आंखें शायद कौवा खा रहा था। तो उसमें भी हेमा आंटी, मुझे हेमा आंटी लग रही है, सॉरी जो भी होगा, जो भी आंटी होंगी, था यही सत्संग था गिलहरी का ही। तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने भी गुरुजी महाराज से ही मतलब इसके लिए उन्होंने मतलब गुरुजी महाराज को बोला था कि आप ही देख लेना। तो मैंने भी वही किया कि गुरुजी महाराज आप ही देख लेना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है, अभी मैं आज सत्संग सुन रही थी, पता नहीं संगत जी मुझे आज 2 दिन से क्या हो रहा है, जैसे लग रहा है हल्की सी तबीयत खराब हो रही है। तो मैं दवाई भी परसों तो खाई थी, आज मैं नहीं खाई क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल भी मना करते दवाई मत खाओ। पता नहीं सर भारी सा था और मैं इतना नींद के मारे सोई जा रही हूँ, आंखों में भी दिक्कत थी, लेकिन अभी मैं पूरा दिन सोई संगत जी। आज मैंने घर का काम बहुत कम किया है
बस मैंने कहा तबीयत ठीक रहे। और उसमें भी मैंने गुरुजी महाराज और मैं सत्संग चला के संगत जी थोड़ी देर सुनूं फिर सोई जाऊं, यहाँ तक कि मैं अपना सत्संग भी नहीं सुन पाई। जो मेरा सत्संग शेयर हुआ था प्लेटफॉर्म पे वो भी नहीं सुन पाई। वो मैं मतलब मैं इनका दोबारा सुनूंगी, उसको देखती हूँ। तो फिर इतना पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो संगत जी मुझे इतनी नींद कभी नहीं आती, वो भी दिन में। तो बाकी गुरुजी महाराज की क्या मर्जी है, गुरुजी महाराज ही जाने। तो संगत जी मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई और मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम दिख रहे हैं सपने में। और मैंने देखा संगत जी की मेरी ना एक कजन भाभी है मायके में, तो वो मतलब ना उनकी ना मतलब इतनी परेशान है वो, उनको सब मतलब इंतजार कर रहे हैं उनके डेथ की हो जाएगी अभी, तो सबको बुला रहे हैं रिलेशन वालों को। तो उसमें मैं भी गई थी, मेरी बहनें भी थी। लेकिन संगत जी ना उनके ना जहाँ वो बीमार थी तो ऐसी कमरा सा था, उनके पास ना एक हनुमान जी का ना पाठ चल रहा था। वो मैं सुन रही थी, हनुमान जी का पाठ मैं सुन रही हूँ कि चल रहा है, इसीलिए चल रहा है, उनका अंतिम चरण आ गया है। तो लेकिन ना मैं उनके पास नहीं जा पा रही हूँ संगत जी, मैं इतने मतलब पता नहीं कौन से काम में इतनी व्यस्त हूँ, ना मेरी बहनें जा पा रही हैं ना मैं जा पा रही हूँ। तो मेरी ना देवरानी होती है संगत जी, वो जाती है, उनके रिलेशन के जो रिश्तेदार आते हैं उनका मतलब वो एक रिलेशन वाले का बैग वैग लेके जाती है। और ना पता नहीं थोड़ा सा ना जैसे वो ऐसे ना इतरा के मतलब वो होता नहीं कि कोई दिखावा सा, इस तरीके का मुझे लगा कि वो ऐसे करते हुए जा रही कि मुझे दिखा रही कि देखो मैं कर रही हूँ। तो लेकिन ना मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं संगत जी ये सब क्या था, मुझे नहीं पता, गुरुजी महाराज जाने। लेकिन ना जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ तो मैं मतलब मुझे समझ आता है। पहले मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ गुरुजी महाराज ये सब क्या था। तो फिर ना मुझे लगा कि उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, ये मेरा ना बीच में कॉल आ गया तो आप ना इसमें ही जोड़ देना आंटी अंकल प्लीज, बीच में आ गया। मैं ना रोज मैं ना इसको हटा के कॉल को बंद करके तब मैं सत्संग करती हूँ, आज पता नहीं कैसे मैं भूल गई। तो क्षमा चाहती हूँ अंकल आंटी, आपको दिक्कत तो होती होगी लेकिन कर देना प्लीज, मेरा दोनों सत्संग एक में जोड़ देना आप। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और संगत जी तो मैं यही बता रही थी, तो ना जो मेरी भाभी थी ना उनको मैं देखती हूँ, फिर बाद में जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ मतलब कि वो ये मेरा एक ना ड्रीम था गुरुजी का, जो ड्रीम दिखाया गुरुजी ने। तो शायद संगत जी वो ड्रीम दिखा के ही गुरुजी महाराज ने उनकी नई लाइफ ब्लेस किया हो। तो क्योंकि वो बीमार रहती हैं संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, जो भी आपने किया हो अच्छा ही किया होगा गुरुजी महाराज। और मैं सत्संग मतलब सोने से पहले मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें गुरुजी महाराज का मैसेज था संगत जी कि तेरे पिता की किडनी में मतलब गंदगी जम गई है, ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले, उनकी मतलब मतलब मौत का खतरा, इस टाइप का सत्संग मैसेज था वो। और मैं एक दिन और सुनी थी कि तेरे मायके में ही अकाल मृत्यु का खतरा है, तो मैं वो भी सत्संग सुनी थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, वो मैंने सत्संग सुन लिया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे पापा को आपने कष्ट से बचाया है गुरुजी महाराज। और मैंने अभी एक सत्संग सुना था, वो आज 2 दिन से मैं सुन रही हूँ संगत जी। जैसे ना गांठ है मतलब शरीर में गांठ के लिए, तो सत्संग सुन के कटवा ले, कैंसर का मतलब बीमारी पनप रही है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, वो भी मैंने सुना है। तो ऐसे ऐसी बीमारियां दूर करने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और एक सत्संग और था संगत जी, उसमें गुरुजी महाराज का मैसेज था कि 24 घंटे के अंदर तेरा मतलब चमत्कार देखेगी। उसमें था मुझे न्यू लाइफ प्लस किया है गुरुजी महाराज ने, क्योंकि उसमें ये भी मैसेज था कि जिस बीमारी के नाम से तू डरती थी उसको मैंने खत्म कर दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना गुरुजी महाराज। कभी कभी तो ऐसा लगता है बस गुरु कृपा, आप जैसा कोई नहीं गुरुजी महाराज, कोई है ही नहीं। आपने कैसे हम लोगों का हाथ पकड़ा गुरुजी महाराज, हम पूरी संगत परिवार का कैसे ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज, कोई नहीं है गुरुजी महाराज आप जैसा।
तो शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छा संगत जी, एक बात मेरे मन में कभी-कभी रहती है, मैं कह नहीं पाती हूँ। गुरुजी महाराज आपसे मैं यही बोलना चाहती हूँ, जैसे संगत जी ने मेरी पहले हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो मुझे नहीं पता था, मैं सुनती थी, पढ़ती भी थी, मैंने बहुत जगह पढ़ा है। तो उसमें गुरुजी महाराज का जैसे मतलब लोग बोलते थे कि मेरी बेटी का जैसे ना रिश्ता नहीं हो रहा था, तो उसमें ये था कि तेरी बेटी पे मतलब वो है जो मतलब कुंडली में मतलब दोष होते हैं संगत जी, वो था। तो इसलिए ना रिश्ता नहीं हो रहा। तो हमने पूजा वूजा करा लिया, हमने बताया था हमें पंडित ने, लेकिन जब गुरुजी महाराज से जुड़ी, मैंने सत्संग सुने, गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी महाराज ने खुद बताया सत्संग में कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता। मंगली थी संगत जी, आंटी संगत जी मेरी बेटी को मंगली बताया था, मंगल दोष था। तो गुरुजी महाराज ने ऐसा सत्संग में बताया कि ऐसा ये सब कुछ नहीं होता, ये पंडितों का वो है, वहम है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज उसके लिए। तो मैं यही सोचती, पता है एक बार संगत जी मैं सच बताऊं, मेरे मन में यही आया, जैसे हम कहीं अकेला रिश्ता देखते थे, लड़का अकेला मिलता तो मैं बड़ी दुखी होती थी, डरती थी, क्योंकि मुझे उस पंडित ने भी बताया था कि कल को कुछ हो जाएगा तो लड़की पे ही सारा परेशानी आएगी। बहुत डरती थी संगत जी। फिर जब सत्संग सुना गुरुजी महाराज का, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया, वो तो खैर मानते नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि कहते थे कि पहले के लोग क्या हमेशा कुंडली देख के ही शादी करते थे, उन पे भी तो दोष रहा होगा ना। तो लेकिन मैं पढ़ पढ़ के सुन सुन के मानने लगी थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये वहम आपने हटाया। और संगत जी कभी कभी डर जाती थी कि, क्योंकि मेरी बेटी मतलब जैसे 4 दुरानी जिठानी है संगत जी, तो सबसे छोटी है ये। तो मैं डरती थी कि गुरुजी महाराज कभी ऐसा दिन मत दिखाना मेरी बेटी को, उससे पहले मुझे ले लेना गुरुजी महाराज, मैं तो खुद तैयार हूँ गुरुजी महाराज आपके पास आने के लिए गुरुपा। तो लेकिन आज संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बल्कि एक बार मेरे मन में आया भी था संगत जी कि गुरुजी महाराज मैं तो तैयार रहती हूँ आपके पास आने के लिए, आप कभी भी मुझे उठा लेना। क्योंकि संगत जी ना, मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज कभी ज़्यादा पैसे मत खर्चवाना मेरे हस्बैंड अंकल का, और उनसे पहले ही मुझे ले जाना, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे ना, मैं मतलब गुरुजी महाराज, मुझे जैसे सत्संग में बताया आपने कि तुझे सदा सुहागन रहने का मतलब वरदान दिया, मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें भी आपने बोला था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मुझे ही आप उठा लेना गुरुजी महाराज, लेकिन ज़्यादा पैसे मत खर्चवाना, ज़्यादा दवाई अस्पताल जाना ये सब मत करवाना गुरुजी महाराज। मेरा टाइम आएगा तो आप मुझे उठा लेना। तो मैं यही, पर मेरी बेटी को, बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को ये सब दिन मत दिखाना गुरुजी महाराज। मतलब कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से पहले मैं जाऊं, मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज आपसे। पता नहीं संगत जी, आज मेरे मन में ये सब आया, मैं बोल रही हूँ। तो वही गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, क्या पता मेरा उससे ही आज 2 दिन से मैं सो रही हूँ तो कष्ट काटे हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की शादी करवाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं बहुत डरती थी संगत जी, तो कभी कभी लगता था इतनी उम्र हो गई, मेरी बेटी की उम्र संगत जी 30 साल हो गई थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था। लोगों ने बहुत ताने दिए, अपनों ने भी बहुत सुना है, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, ये तो सबके साथ होता होगा ना संगत जी। तो मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन जो भी दिया गुरुजी महाराज ने लाखों में दिया मुझे। बहुत अच्छा है मेरा जमाई, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है गुरुजी महाराज की कृपा से। तो उनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखना गुरुजी महाराज, वो बहुत अच्छे से रहे, उनकी लाइफ में कभी कोई अड़चन ना आए गुरुजी महाराज, आप आने से पहले ही काट देना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी को भी जोड़ लो, मेरी जमाई को भी जोड़ लो गुरुजी महाराज, बेटे को, हस्बैंड अंकल, पूरी फैमिली को जोड़ लो गुरुजी महाराज। तो संगत जी आज ये मेरा सत्संग था, मेरा सत्संग बीच में कॉल आ गया, कट गया था। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू आंटी अंकल। जरूर ये सत्संग जोड़ देना, आप एक में कर देना गुरुजी महाराज की कृपा से। आपको बहुत बहुत शुक्राना, और हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज, आंटी अंकल को, और उनके हमेशा परिवार को सुखी और स्वस्थ रखना। पूरी टीम को भी जय गुरु जी, संगत परिवार को जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारे संगत परिवार को, सबकी लाइफ
को ब्लेस करें गुरुजी महाराज, सबके बच्चे कामयाब हों। तो ये मेरा सत्संग था गुरुजी महाराज का। संगत जी, मुझसे जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, कई बार बोलने में इधर-उधर हो जाती है बातें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे मायके परिवार से सबको सुखी रखना, ससुराल परिवार से भी सबको सुखी रखना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जो सत्संग में ये मतलब आप बोलते हो ना इसको भेज दे, कई बार नहीं कर पाते हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, वो आपकी मर्जी से ही होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो संगत जी, मैं कल चैट में ना जॉइन में जय मेरे से गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और आज मैं उसमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगूंगी मैं आंटी से और दीक्षा बिटिया से, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, उनको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखना, उनको उनको भी लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आए, उनके परिवार को सुखी रखना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। और उस चैट में, ज्वाइन चैट में जितने भी आंटी हैं सबको सुखी रखना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हर हर महादेव गुरुपा, राम राम गुरुपा, सारी संगत को राम राम, सौम्या जी विपिन जी को भी राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा, हमारे अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने सत्संग सुनाकर मेरा आँखों का बड़ा कष्ट काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा, अपनी संगत बनाया। गुरुपा, कभी भी अपने से दूर नहीं करना। गुरुपा, हमेशा अपने श्री चरणों में रखना। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा, मेरे बेटे का मार्गदर्शन करो, आपको सब पता है गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना, सभी का कल्याण करना गुरुपा। जो हॉस्पिटल में हैं, अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, उन पर भी कृपा करना गुरुपा। सारे जीव जंतु पर कृपा करना। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 26 जुलाई शनिवार, 7:05 हो रहे हैं संध्या शाम के। और मैं अपने गुरुपा को सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी संगत जी। आप सही मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप हर एक बात बताते हो, समझाते हो कि डेली बेस पे भी आपको करना क्या है। मेरे गुरुपा, इतना कौन बताता है मेरे गुरुपा, इतना तो हम खुद ही नहीं पता है हमें कि हमें करना क्या है। आज हमें ये करना या नहीं करना चाहिए, आप हमें क्लियर बात बताते हो संगत जी। सच में अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हम सभी संगत को गुरुपा, हमारे हम सभी को पार्टिकुलर हर बात, मतलब विदाउट डूइंग एनी पार्शलिटी हम सभी को सब कुछ बताते हैं।
और हम सभी से एक समान प्यार करते हैं। उसके लिए आपका अनंतम स्मरण मेरे कृपा कि कभी आपने पार्शियलिटी नहीं की। हो सकता है 1 सेकंड के लिए, हो सकता है कि मम्मी-पापा भी, हो सकता है कि किसी बच्चे को, जैसे मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है या उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कोई बच्चा एकदम नहीं पढ़ रहा है, वो मतलब बदमाशी करता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, तो थोड़ा-सा आपका झुकाव ज़रूर उस बच्चे की तरफ हो जाएगा जो आपकी सारी बात मानता है। थोड़ा आपको गुस्सा ज़रूर आएगा उस बच्चे पे जो कि आपकी कोई भी बात नहीं मानता। थोड़ी देर के लिए ज़रूर गुस्सा आता है। समझिए 1 सेकंड के लिए कम से कम हो जाता है, वो पार्शियलिटी हो जाती है। भले ही वो सामने वाले बच्चे के कारण ही होता है, लेकिन हो जाती है। लेकिन संगत जी, हमारे कृपा कभी हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं करते। मेरे में इतनी कमियाँ हैं, मेरे में इतनी बुराइयाँ हैं, लेकिन फिर भी कृपा मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। हम सभी से उतना ही प्यार करते हैं। कोई चाहे कितने भी अव्वल दर्जे का है, उससे भी प्यार करते हैं। और अगर मैं बिल्कुल ही निचले दर्जे की हूँ, बिल्कुल ही मतलब मान लो कि समझ लो कि बिल्कुल ज़ीरो से भी नेगेटिव हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, ये है संगत जी, हमारे जीवन का सुख-दुख हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सुखी है, कोई थोड़ा बहुत सुखी है, कोई मान लो कि किसी को दुःख चल रहा है, ये सब सारे पिछले जन्म का है। लेकिन गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और उस क्षण में भी हमारे गुरुपा हमें इतना थाम के रखते हैं, इतना हमें थाम के रखते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम तो छोटे-मोटे बात से ही घबरा जाते हैं, पर हमारे गुरुपा ना जाने हमारे कितने संकट लेते हैं और फिर भी हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं, ताकि उनको हमें ये ना समझ में आए संगत जी कि कृपा कष्ट में है। हमारे सामने हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं हमारे गुरुपा। इतनी हिम्मत किसमें हो सकती है हमारे गुरुपा के अलावा संगत जी? नहीं हो सकती। हमारे बच्चे की वजह से भी मान लो उसको हम गोद में लिए 4 घंटा 5 घंटा हम लेके खड़े रहते हैं संगत जी। हमें तकलीफ हो जाती है तो हम उसके ऊपर झुँझला जाती है, बच्चा ज़बरदस्ती चढ़ा हुआ उतरता नहीं है। हम उसको डाँटते हैं संगत जी। अगर वो एकदम बात नहीं मानता तो हम उसे मार भी देते हैं। ठीक है? मन मतलब उसको हम थोड़ा-सा मन का लगता है कि भाई थोड़ा-सा उतरो भाई, तो हम थोड़ा रिलैक्स करें, मेरा हाथ वो है। समझिए, लेकिन कभी हमारे गुरुपा ने कभी भी उफ़ तक नहीं किया। उफ़ जो होता है ना, उफ़, वो भी नहीं करते हैं कभी। और वो इकलौते एक ऐसे हैं हमारे गुरुपा, जो सबको एक समान सबको गोद में बैठा के रखते हैं। ये नहीं है कि नहीं चल तू जा, निकल, उतर, भाग, ऐसा नहीं करते कभी गुरुपा। और को कहते हैं ना कि जो इंसान आस्तिक होता है, उसको तो थोड़ा आस्तिक मतलब है कि जो हम मानते हैं, तो उसको उनको थोड़ा-सा भाई जानते हैं कि हाँ भाई गुरुपा भगवान ऐसे करके, जो मानने के लिए भी तो बताना पड़ता है गुरुपा। लेकिन जो नास्तिक है, जो कभी मानते ही नहीं कि भगवान होते, उनको उतनी ही जल्दी हमारे गुरुपा उनको दर्शन देते हैं समझिए। हमारे भगवान उनको उतनी ही जल्दी प्रत्यक्ष दर्शन देते कि देख ले तू क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और तू जो सोच रहा है कि भगवान नहीं होते, तो देख दुनिया में भगवान होते, उसके बाद वो ऐसा भक्त बनता है भगवान का, ऐसा भक्त बनता है कि आप पूछो मत। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। ये बात सच है कि गुरुपा को हमारे हम सब के लिए अलग अलग जो कुछ करवाना होता है, तो गुरुपा हमसे सब कुछ करवा लेते हैं। तो जैसे हाँ, काली माता के रूप में मुझे दर्शन दिया काली माता ने, गुरुपा ने भी कहीं ना कहीं, और काली माता ने बोला था कि मेरा मंदिर आ, मेरा पूजा पाठ कर संगत जी। तो पहले सैटरडे को भाई गया, और उसके बाद से संगत जी इतना ढूंढने के बावजूद भी माता काली माता का मंदिर नहीं मिला था संगत जी। लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड को संगत जी देखो, कहते हैं ना कि संकट से बचाते हैं, और जैसे जो कुछ ऐसा कुछ किया रहता है। काली माता जब साक्षात मुझे दर्शन दे रही हैं संगत जी, तो भाई, और वो खुद कह रही हैं आओ, क्योंकि गुरुपा को संगत जी, गुरुपा को पता है कि मैं उसको 75 बार अगर मैं इसको बताऊंगा मैंने ये करना, तो ये नहीं करेगी जब तक मैं इसको साफ साफ क्लियरली इसको खुद में आके ना बताऊँ। तो काली माता खुद आ गई बताने के लिए, भाई तू आया कर। स्मित, तो आज भी सैटरडे था, मैंने पूछा गुरुपा से कि गुरुपा आज भी जाना है, तो अगर जाना होगा ना तो आप काली माता के लिए आप मेरे पास वो मैसेज मैसेज भेज देना। संगत जी 2-3 मैसेज कंटिन्यू आ गए कि हाँ आज काली माता मंदिर जाना है। तो संगत जी, तो मैसेज आ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ मुझे जाना है। और कुछ गुरुपा को जो जलवाना था वो सब, मैं मतलब निकल रही थी, मुझे लेट हो रहा था, लेकिन फिर भी गुरुपा ने बोला कि मैं ना मतलब गलती से मैं मोबाइल घर पे भूल गई, तो मैं फिर से आई, और फिर जो भी दिया मैं जलाना था, तो वो दीपक जलाने के लिए, जो जलाने के लिए गुरुपा ने वो चीज़ मुझसे दिलवाया, बोला कि लेके जा, तुझे नहीं मिलेगा वहाँ। तो सोचिए चलो लेट हो रहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में मतलब अगली बार कर लूँगी समझिए। लेकिन गुरुपा को हमसे जो करवाना होता है ना, वो गुरुपा खुद करवा लेते हैं। और ये संयोग देखिए संगत जी, उस काली माता मंदिर में शनि भगवान की भी मूर्ति है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। तो ऐसे हम गए, और ना आज कोई परेशानी होगी संगत जी, कोई कष्ट होगा, कोई संकट होगी, क्योंकि हम इससे पिछले बार हम उस मंदिर में गए थे, हमें ऑटो से जाना पड़ता है,
क्योंकि बहुत बारिश होती है ना, तो स्कूटी से इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं है संगत जी, 1-1.5 घंटे लगते हैं आने जाने में। तो पॉसिबल है, लेकिन बारिश के दिन में हमें प्रॉब्लम थोड़ी होती है संगत जी। तो ना मतलब इससे पहले गए थे, लेकिन इस बार ना मतलब जो ऑटो वाले भैया थे वो ना भूल गए संगत जी। वो ना हम घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, हमारा कष्ट कट रहा है। और मेरे कृपा कितनी 7 नंबर के ब्लेसिंग्स, 777, 777, 777, मतलब इतने 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 ब्लेसिंग्स मिले मेरे गुरुपा के, अनंतम ब्लेसिंग्स मिले। तो अनंतम 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 उसका नाम मेरे गुरुपा। वहाँ जा कर के गुरुपा ने पूजा पाठ भी करवा लिया और संगत जी, और घर पे आकर के हमें मतलब आधे टाइम पे गुरुपा ने पानी पूरी भी खिलाया, चाट भी खिला दिए। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, दूसरी बात है कि मैं मेरे आंखें गुरुपा ने दिखवाई थी संगत जी अचानक से। लास्ट सैटरडे को मेरे आंख में अचानक से दर्द होने लगी, तो डॉक्टर को दिखाया था संगत जी। और आज सैटरडे को, इस सैटरडे को संगत जी, मेरे गुरुपा ने वो चश्मा भी बन गया था। तो आज हस्बैंड दूसरी जगह पे हम गए थे उसी दिन, तो हस्बैंड ने वो चश्मा ले आए थे संगत जी। तो अनंतम उसका नंबर को संगत जी। अब ये भी देखिए कोई संयोग कैसे हो सकता है कि हम एक पार्टिकुलर दूसरी जगह पे थी और फिर हम आँख दिखाने के लिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास हम कहीं दूसरे सिटी में, कह सकते जो ऐसा हुआ था उस दिन। तो अलग अलग एरिया है दोनों, बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया संगत जी। और वो जो हम जहाँ पे गए थे ना संगत जी, तो वहाँ पे नीचे में गुरु कृपा का बोर्ड लगा था। हमारे ग्रुप पे कृपा की कृपा वहाँ पे थी, वहाँ भी थी। और जो स्लिप थी, आज मैंने जो स्लिप निकाला संगत जी, तो मुझे लगा कि ठीक है कहीं का नाम होगा, लेकिन मैं ढूंढ रही थी कि गुरुपा का कहीं शायद मुझे अंदर है, तो वहाँ मुझे नहीं। लेकिन जब आज मैंने स्लिप निकाला हस्बैंड को भेजने के लिए, क्योंकि विदाउट स्लिप वो नहीं देते हैं स्पेक्ट्स, तो मैंने देखा कि स्लिप के ऊपर में ही गुरु कृपा लिखा हुआ है संगत जी। ये सच बात है कि गुरुपा कैसे हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। तो आज गुरुपा के पास रख दिया गया है, वो चश्मे को ब्लेस करेंगे। और कल संडे संगत जी हमारे सूर्य भगवान का दिन है। और कहते कि सूर्य जो हमारी आंखें होती हैं वो कहते कि नक्षत्र में ग्रह से ऐसे कहते हम सूर्य से रिलेटेड है। तो कल से गुरुपा मुझे वो चश्मा पहनाएंगे और मेरी आंखों को चलिए लिए पावर घटेगा चश्मा का, और शायद मैं गुरुपा मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। बात गुरुपा कहते हैं ना संगत जी कि तुम्हें हारने नहीं दूंगा, बस विश्वास पक्का रख। विश्वास अपना इतना पक्का रखना कि जिस हाल में मैं रखूं तुम्हें, उस हाल में तुम शुक्राना करते रहना, चाहे जिस हाल में रखूं, और मैं तुम्हारा कल्याण करता रहूंगा, जा कल्याण की। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। हम जिस हाल में हैं मेरे गुरुपा, सिर्फ आपके रजा में हम तभी रह सकते जब आप हमें उस लायक बना दो मेरे गुरुपा। हम सबर करना भूल गए थे मेरे गुरुपा, हमारे अंदर वो सबर की नहीं थी। हम सबर, हमारे अंदर जो क्षमता थी ना मेरे गुरुपा सबर करने की, वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये जो सबर अगर कर रही पा रही हूँ मेरे गुरुपा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है मेरे गुरुपा, सिर्फ आपकी बदौलत है। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। सुनिए एक और मैं बात बताऊंगी। जब लास्ट टाइम हम गए थे, लास्ट सैटरडे को मंदिर गए थे, तो पान की हमें जरूरत थी संगत जी। तो वहाँ ना अचानक से हम जा रहे थे, तो वहाँ पे पान की दुकान पे, वहाँ पे मैंने बोला था कि वो साक्षात गुरुपा ही थे संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। मैं चेहरा देखने की कोशिश की, फिर भी मैं गुरुपा को नहीं देख पाई थी, क्योंकि वो साक्षात मेरे गुरुपा है, मेरे रब थे संगत जी। क्योंकि रब का चेहरा देखना इतना आसान नहीं होता है, और उस दिन बेचारा नहीं दिखा संगत जी। तो आज हमें पान लेना था संगत जी, तो यहाँ से हम कुछ लेके नहीं गए थे, तो वहाँ पे भी तो संगत जी वो दुकान ढूंढते रह गए, हमें वो दुकान मिला ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं वो दुकान। वो गुरुपा ने वो साक्षात खुद ही आकर के आए थे संगत जी, और उस रूप में। और एक बात मैं शेयर करूंगी संगत जी, पिछले बार जब मैं गई थी, तो एक आंटी थी, मतलब जैसे मुझे उस समय भी मुझे फील आ रही थी कि ये कोई साक्षात माता रानी ही है संगत जी, रियली में। तो उन्होंने ना उनसे ही मैंने गुरुपा ने मुझे वो जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सारा खरीदा था संगत जी। ठीक है, गुरुपा ने खरीदवाया था। तो उन्होंने मुझे वो क्या बोला था पता है, कि देखो काली माँ भी ना शायद पिछले बार मेरा परीक्षा ले रही थी संगत जी। तो उन्होंने भी बोला कि काली माता के मंदिर जाएगी तो चली जाए, यहाँ पे ये माता रानी का मंदिर है, वहाँ 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 चली जा, वहाँ क्या जरूरी है क्या जाना, ऐसा करके संगत जी। देखिए ऐसा कोई नहीं बोलता, अगर आपको होता है कि हाँ मुझे मंदिर जाना, तो वो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि काली माता का मंदिर जाना जरूरी है क्या, तू इधर चली जा उधर चली जा, ऐसे करके बोल रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं वहाँ जाना है ऐसा करके। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है, तू ना फिर से आना, ठीक है, तुझे जो चाहिए होगा ना वो मैं तुझे जरूर दूंगी। संजय जी ऐसा उन्होंने बोला। ये नॉर्मली इस तरीके की बातें कौन करता है संगत जी। अब फिर मैं जब वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे एक आंटी वहाँ पे थी संगत जी,
वो भी मुझे वो तो बिल्कुल वो भी साक्षात काली माता ही थी संगत जी। उनकी आंखें जो थी और वो जिस तरीके से देख रही थी संगत जी, और वो भी मुझे यही बात उन्होंने भी मुझे बोला संगत जी, ये संयोग तो नहीं हो सकता ना। अरे, तो यहाँ आना जरूरी था क्या? अब ये देखिए संगत जी, वो सेवा कर रही थी मंदिर का, वो तो मुझे ये बात नहीं कहती ना। वो बोली तुझे आना आना जरूरी था क्या? मंदिर इतने सारे, कहीं भी तो चली जाती, यहाँ क्यों आई तू? मैंने बोला नहीं, माता रानी का ऐसे से आया था तो मुझे आना जरूरी था, माता रानी ने बुलाया था। बोली अच्छा, कैसा लगता है? लगता है ना कि बिल्कुल तेरे सामने आ गई है, ऐसा महसूस होता है ना, देख ऐसा लगता है ना। संग जी वो मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकती हूँ कैसा था। तो परीक्षा लिया माता रानी ने कि क्या तू वहाँ जाना जरूरी है? संग जी ऐसा कौन बोलता है? अनंतम उसका नाम मेरे गुरु पा संगत जी। और आज जब मैं गई संगत जी तो वो नहीं थी, आज एक छोटी सी बच्ची के रूप में वो सेवा, आज भी उस मतलब इस टाइम पे भी सेवा ही कर रही थी, लेकिन एक छोटी बच्ची थी संगत जी, लगभग 7-8 साल ऐसे करके एक बच्ची होगी संगत जी, वो सेवा कर रही थी उस रूप में। शायद एक छोटे बच्चे के रूप में भी माता रानी दर्शन दी संगत जी। लेकिन अनंतम उसका नाम मेरे ऊपर, देखिए संगत जी कैसे कोई संयोग हो सकता है कि गुरुपा के रूप में पान वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, समझिए पान जल्दी नहीं मिलता है, तो पान देने के, और ना मैं इसलिए कहती हूँ कि गुरपा कहते हैं कि तू झोली खोल, तू अपनी झोली फैला के रख, मैं तेने तेरी झोली में ये खुशियाँ डालनी है। तो उस दिन क्या हुआ था संयोग संग जी, जब वो मेरे प्लास्टिक में पान डाल रहे थे तो मैंने दोनों अपने जो प्लास्टिक था संग जी, तो मैंने दोनों तरफ से जैसे लग रहा था कि मैं अपनी झोली फैलाई हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा था अंदर से। और जब उन्होंने अपने हाथ से डाला संग जी वो पान, तो मुझे लग रहा था कि गुरुपा मेरे झोली में ना भर भर के खुशियाँ डाल रहे हैं। ये मैंने उस दिन फील किया था। और जब ये चीज हो गया ना संगत जी, तो मैं सोच रही हूँ, तब मुझे लगा ये मेरे साक्षात मेरे रब है, मेरे गुरुपा है। तो मैं उनके चेहरा देखने की बहुत कोशिश की संगत जी, पर देख नहीं पाई। और आज देखो संगत जी, आज ना वो पान का दुकान था, ना वो थे, ना ही वो आंटी जो श्रृंगार का सामान लेके बैठी थी वो थी, ना ही उस मंदिर में वो माता रानी के रूप में, उनका नाम भी राधा था संगत जी। तो राधा रानी के रूप में भी माता रानी ने ब्लेस किया, गुरुपा ने ब्लेस किया। तो अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। तो देखो संगत जी, ये कैसा संयोग कैसे हो सकता है ना, कि कहते कि कलयुग में भगवान ही तो भगवान होते हैं संगत जी, किस रूप में हमें कब कहाँ मिल जाएंगे ना, हम पता नहीं होता हमें। सच बात है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, नहीं पता होता संगत जी। इसलिए बस अगर कभी एहसास हो ना, ये भगवान तो नहीं है, अपनी अंतरात्मा से बस उनको प्रणाम कर लीजिए, कम से कम उतना तो कर ही सकते हैं ना संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे को। और संगत जी जो मतलब उनको जब हम देखते हैं ना, तो वो अलग ही तरीके का होता है, मन करता है बस हम उनको देखते रहे देखते रहे। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, कि आप इतने अच्छे अच्छे पल देते हो मेरे गुरुपा जीने के लिए संगत जी। और आज जब काली माता मंदिर में मैं जब गई संगत जी, तो उसमें भी ना एक अनोखा कुछ हुआ मेरे साथ संगत जी, कि जो मंदिर में जो लाइट जल रहा था तो वो लाइट वाइट कलर का था और थोड़ा ब्लू इस टाइप में था संगत जी। तो मैं माता रानी की खुद में देख रही थी संगत जी, कि माता रानी मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो। हाँ, क्योंकि गुरुपा ही सब है संगत जी। संगत जी अचानक से क्या हुआ ना कि रेड लाइट जल गई कुछ सेकंड के लिए, अचानक से वो लाल बत्ती जैसे मुझे पूरा दिखने लगा माता रानी का, और तुरंत अचानक से वो गायब हो गया वो लाइट संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना, सब में आप हो मेरे गुरुपा, क्योंकि काली माँ का भी आप ही मतलब सब तो भगवान आप ही से हैं मेरे गुरुपा। लेकिन आप ही जब सती माता का जब वो हुआ था ऐसा, तो आपने ही काली माता को अपने कहते कि बाल के उससे चोटी से ही वो जब फेंका था, तो आ, रुद्र देव और क्या बोलते हैं और माता काली उसी से प्रकट हुई थी मेरे गुरुपा, आपने प्रकट किया था। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, ये बात सच है कि सच में संगत जी, हम कहते हैं ना कि कलयुग में बहुत लोग होता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन संगत जी हम गुरुपा की संगत हैं, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इस कलयुग में भी ना कभी कभी हमें सतयुग का एहसास गुरुपा करा देते हैं संगत जी, जैसे भगवान को साक्षात भेज देते, जा मेरा इस बच्चे को तेरी जरूरत है, जा तू इसका कल्याण कर। गुरुपा खुद स्वयं भी आते हैं
और संगत जी गणपति बप्पा का भी आज कृपा ने बहुत सारे दर्शन दिए संगत जी, गणपति बप्पा का भी। तो अनंतम 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 उसका नाम मेरे गुरुपा संगत जी सच में। और इतना डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा हमें देते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना सच में संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा लाजे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, ओम नमः शिवाय, सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। 26 जुलाई 2025 को प्रातः 6:27 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। इसमें अगर कोई भूलवश कोई बोलने में त्रुटि होती है इसे संगत जी माफ़ करने की कृपा करें। सभी संगत जी को गुरु जी का प्रणाम और गुरु जी के इसी चरण वंदन करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर श्री विपिन जी के चैनल पर शेयर करता हूँ। विपिन जी की असीम कृपा है को हमारा करीब प्रतिदिन ही सत्संग शेयर कर देते हैं। इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरु जी उनके इन कृपाओं के लिए हमारे ऊपर जो कृपा बरसा रहे उसके लिए गुरु जी उनको सदा सलामत अच्छा सुख शांति से प्रदान करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना कोट कोट बार शुक्राना। हर कणवासी अविनाशी है गुरु जी हमारे, हर कणकणवासी हर जीवात्मा में रचे बसे हुए हैं। सभी 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं को शरीर प्रदान करने के लिए जिस रूप में उनको दिया है उनको सभी को कार्य करने की प्रेरणा है। गुरु जी की असीम कृपा है। उनमें सबसे उत्तम जीव प्राणी मनुष्य बनाया है। इसमें सोचने समझने की शक्ति सब कुछ इसमें दिया हुआ है, समाहित किया है। जो फिर भी अगर अपनी इस मनुष्य योनि में आकर के अपने कर्मों का सही संचालन नहीं कर पाता है, जो प्रकृति ने मनुष्य के लिए या हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन पद्धति बनाई है, उसी के अनुसार सभी मनुष्य प्राणियों को जीना, उसी रास्ते पर चलना चाहिए। परंतु अज्ञानवश जो जीव उनका पालन नहीं करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, उसको महादेव जी श्री हमारे गुरु जी उसकी किए कार्यों का फल उसी को भुगतना पड़ता है। उनके सहस्त्र नेत्र हैं, सबको देखते हुए, सबका लेखा जोखते हुए, सबको उसी के अनुसार उनका भोग भुगतने को देते हैं। यह गुरु जी की असीमित कृपा है कि हमारी जीवन को स्वच्छ स्वस्थ तथा सुख शांति के साथ जीने का अवसर दे रहे हैं। यह गुरु जी कोई हमसे पवित्र कार्य हो गया है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको आपने आपके श्री चरणों से जोड़ा। आपकी असीम कृपा है कि हम अपना नियत नियम करते हुए जो प्रकृति के ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने जो पथ गृहस्थ जीवन को चलाते हुए चुने हैं, करे अपने जो आपने बुद्धि दी है उसी के अनुसार चल रहे हैं। और ज़्यादा इतने तो हम ज्ञानी नहीं हैं सारा हम जान सके। ये तो गुरु जी ही जाने कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं
अपने मन में हर प्राणी अच्छा कार्य करता है, परंतु उसका भोग जब भोगता है तो उसे एहसास होता है कि मैंने कौन सा कर्म कृत किया। परंतु वैसे सही रास्तों का अध्ययन करते हुए हमको हमारे कर्तव्यों की पहचान तो गुरुजी देते ही। हर जीव का किसी का शोषण नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने शरीर से भलाई के कार्य ही करने चाहिए। हर समय हमारे मन में गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी हमारे मन में रसे बसे रहे, हमारे जबान पर कोई दूसरी चीज़ ही न हो, केवल गुरु जी के श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे। यही हमारी आराधना है। आपकी असीम कृपा है को जो हम अपने शरीर प्रदान किया है उसको सही रखा। हमारे मन बुद्धि को आपने प्रसन्नता के साथ सही मार्ग पर चला रहे। आपकी असीम कृपा है गुरुजी। इसी तरह से सभी संगत जी को सही रास्ते पर सद्बुद्धि देते हुए एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे हमारे अच्छे समाज का नियति बने और जो बच्चे हैं उनको सही रास्ते पर चलाएं। गुरुजी यही हमारी कामना है। एक जो काली क्रिया करते हैं उनको सद्बुद्धि देते हुए सबको सही रास्ते पर लाएं, उनको सद्बुद्धि दें। किसी के प्रति काली क्रिया न करें, किसी का जीवन बर्बाद नहीं करें, किसी का घर बर्बाद नहीं करें, किसी को असंतोष या दुखी न जैसे दुखी न रहे वो लोग। काली क्रियाओं से किन्हीं लोगों का जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। गुरुजी या तो उसको काली क्रियाओं का प्रभाव कहें या हम इसको अपने कर्मों का प्रभाव कहें, ये तो गुरुजी ही जाने इसको। क्या हमारे कर्मों का भोग है जो हम काली क्रियाओं के रूप में उसको देखते हैं। वरना जब सारी शक्ति गुरु में ही निहित है तो इन काली क्रियाओं में इतनी कहाँ से शक्ति हो गई कि गुरु जी के होते हुए वो भस्म नहीं हो रही है। हमारा गुरु जी आपका एक नाती है, उसके अब किसी ने बुद्धि का बंधन किया हुआ है, उसको रास्ते पर लाएं। हमारा का गुरु जी आपका एक ही नाती है, वही घर का कर्ता धर्ता है, उसी का बुद्धि का बंधन हुआ है, इसलिए कि आगे की कोई घर का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारी 68 की एज में और सारी कुछ मेहनत कर नहीं सकते और रिटायरमेंट सरकारी विभाग से हैं। अब जो हमारे पास खेती बाड़ी है उसके कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि अपना घर का संचालन कर सके। उसको कुछ लोगों की मंशा खराब थी, उसको सद्बुद्धि सही रास्ते पर न ला करके गलत रास्ते पर ले गए। उसकी संगति खराब थी, उसको नशे की आदत पड़ गई। अब नशा मुक्ति केंद्र में पड़ा हुआ है। गुरु जी से प्रार्थना अरदास करता हूँ कि उसको सद्बुद्धि दें और घर पे आ जाए और अपना घर का संचालन करे, उसकी सद्बुद्धि दे। यही मेरा आज का सत्संग करते हुए क्रम से आगे बढ़ाता हूँ। आगे के सत्संग की तैयारी करूँगा गुरु जी के श्री मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वरुण रघुवर विमल जसु जोदाय फलचार। ओ दीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरो करी स्वीकार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में सत नमन, कोट बार नमन नमन नमन।
हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी फरीदाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 9:37 आज शिवरात्रि का दिन, 23 जुलाई की रात ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 21 जुलाई के दिन सुबह जब मैं ऐसे ही ऑफिस पहुँची तो मैंने हमारे जो कॉलेज फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ मैसेज देखा जिसमें सब मैसेज कर रहे थे ओम शांति, रेस्ट इन पीस। तो ये सब देख के मैं हैरान हो गई कि ये क्या है। और जब मैंने मैसेज देखा तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मेरी जो हॉस्टल मेट थी, मतलब हॉस्टल में हम लोग एक ही बैच के थे, और उसका बेटा जिससे अभी कुछ दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी, उस ही वॉज़ नो मोर। और उसके लिए उन्होंने वो ब्रह्म भोज जो वो करते हैं, वो सेरेमनी थी उस दिन। तो कुछ देर तो इतना सदमा सा मुझे भी लगा कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी ये। और डिसाइड किया कि फ्रेंड से मिलने जाना है। तो मैं ऑफिस के बाद उसके घर गई, उससे मिली और उसका दुख देख के तो मतलब मैं भी बहुत दुखी हुई। और फिर मैंने वापसी के लिए कैब बुक की, और कैब मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही थी। तो बट गुरुजी तो आप जिसका हाथ पकड़ते हैं फिर हमेशा उनकी मदद करते हैं। तो तब तक हमारा एक और ग्रुप है, उसमें किसी ने मैसेज शेयर किया कि कैब में सीट अवेलेबल, और वो भी रीज़नेबल प्राइस पे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं सही सलामत घर आ गई। और उस हादसे के बाद जो वो एपिसोड फ्रेंड के साथ हुआ, मैं बिल्कुल 6 महीने पीछे चली गई कि ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की मेरे बच्चे को। कि कैसे उस दिन 1 जनवरी के दिन मेरे बच्चे का मेन फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हुआ, और जिस तरह से गुरुजी ने उसे नया जीवन बख्शा। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना हम करें उतना कम है गुरुजी महाराज। और तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया कि तू भी अगर मंदिर होके आ, यहीं छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, वही तुझे हिम्मत देंगे इस दुख से निकलने की। और मेरी उस फ्रेंड के बेटे के साथ एक उस बच्चे का भी फ्रेंड था, वो भी अभी आईसीयू में है। तो उनकी मम्मी को भी मैंने समझाया कि आप भी एक बार गुरुजी के मंदिर होके आओ और अपने बेटे की रिपोर्ट्स लेके जाना, और गुरुजी से प्रे करो कि वो आपके बेटे को लाइफ ब्लेस करें। और उसके बाद मैं सकुशल अपने घर पहुंची। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं रात को 9 बजे घर आई और खाना पीना खाया। और गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की कृपा कि उन्होंने हिम्मत दी उस तकलीफ़ से उभरने की, और गुरुजी ने हमें संवारा, हमारी तकलीफ़ों को दूर किया। एक अच्छी नौकरी ब्लेस की है गुरुजी ने, अच्छी और सुंदर गाड़ी जो सिर्फ सपना ही देखा था, वो गाड़ी गुरुजी ने ब्लेस की। और सारी खुशियाँ गुरुजी ने प्रदान की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। जितना आपका शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी महाराज। अपनी संगत का हमेशा अपने चरण शरण में लगा के रखना, और हमेशा अपनी संगत के अंग संग हमेशा रहना गुरुजी। आप ही सहारा हो, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो, आप ही गुरु हो, आप ही भगवान हो प्रभु, आप ही हमारे देवों के देव महादेव हो। इस शिवरात्रि के दिन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ गुरुजी महाराज। और मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। हमेशा अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखना, अपनी सारी संगत का हमेशा कल्याण करें गुरुजी महाराज। दया करें, दया करें, हम सब पर दया करें। जाने अनजाने जो हमसे भूल चुके हैं उसे क्षमा करें।
और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्ध भला। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भूल चुकी है उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मेरी भूल को क्षमा करें गुरु जी महाराज, दया करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबद्ध भला। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज 25 जुलाई की रात को 10:52 पर अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज यहाँ लुधियाना आई हुई थी और काम के सिलसिले में ऑफिस वर्क की वजह से, और बहुत ज़्यादा थक गई थी शाम को, तो आकर थोड़ा लेट गई, आराम करने लगी होटल के रूम में। और मैं उठी तो मतलब 6:15 बज चुके थे, और मैंने जब चेक किया कि लुधियाना में गुरु जी का मंदिर है कब तक खुला रहता है, तो उसमें देखा 7 बजे तक ही खुला रहता है। तो मैंने ये सोचा ठीक है, मैं कैब वगैरह बुक करती हूँ और जैसे गुरु जी की इच्छा, उनकी इच्छा हुई तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने बुक किया और मैं 6:45 बजे तक पहुँच गई। और गुरु जी की कृपा है कि मुझे उनके मंदिर में बड़े अच्छे दर्शन हुए, बड़े प्यार से। मतलब अभी मैं पार्किंग में ही थी और पेमेंट ही कर रही थी, तभी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस गुरु जी की आई, जैसे गुरु जी खुद लेने आए हों, स्वागत कर रहे हों कि आ मेरे बच्चे, आ मेरी बेटी। मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कि हमें आपने अपने शरण में लिया, हमारी बाँह पकड़ी, हमारा सहारा बने, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर पल हर क्षण आप हमारे साथ हो। हमारे दुखों को भी आपने कम किया और सुखों को बढ़ाया गुरु जी महाराज। वरना यही लाइफ कि एक एक दिन कैसे कटता था क्या ही बताएं। और वो आज है, आज आपने सच में कहते हो कि बुरे दिन ख़त्म हो गए। आप सही कहते हो गुरु जी महाराज, आपकी बात पत्थर की लकीर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी महाराज, इतना चेंजेस लाने के लिए लाइफ में। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो तब लगता है कि क्या ही जीवन था, गुरु जी पहले क्यों नहीं मिले आप। बट ठीक है गुरु जी, मेरे ही कर्म ऐसे होंगे कि पहले मैं नहीं जुड़ पाई आपसे, बट कोई बात नहीं। अभी आपने तो अभी तो अपनी शरण में ले लिया, हम इसी के लिए बहुत खुश हैं गुरु जी महाराज, और अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। आज हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ संबंध बहुत मधुर है, मिठास है बातचीत में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। गुरु जी ऐसे ही अपनी सारी संगत का कल्याण करें, सबके जीवन में खुशियाँ भर दें, सबके बाल बच्चे सलामत रहें, और सबके बच्चों को, बड़े हैं जो, उनको अच्छा, उनके करियर में तरक्की मिले, खुशहाली मिले, सुख समृद्धि मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु जी महाराज। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे जो भूल चुकी है उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मेरी भूल को माफ़ करें गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सर बद्दा भला। जय गुरु जी महाराज, जय मेरे गुरु जी महाराज।